नमस्कार, मैं हूं मनीष त्रेहन और आपका स्वागत है मेरे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है काम की बात। आज कोरोना की स्थिति में देश जहां खड़ा है, इस पे हम 4 बिंदुओं पे आपके सामने एक रिपोर्ट प्रस्तुत करना चाहेंगे। पहला, हमारे देश में जो एकमात्र साधन है या पूरे विश्व में एकमात्र साधन है कोविड से बचने के लिए, वो है वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन को लेके अब तक हमारा देश कहाँ खड़ा है अन्य देशों के मुकाबले विश्व के। दूसरा, हम इस पे चर्चा करेंगे कि क्या कारण ऐसे रहे जिससे हमारी वैक्सीनेशन की गति इतनी धीमी चल रही है। तीसरा, कितना समय लगेगा इसी गति से चलते हुए अपने पूरे देश को एक सुरक्षित जोन में लाके वैक्सीनेट करने के लिए। और चौथा बिंदु ये रहेगा कि इससे निकलने के उपाय क्या हो सकते हैं, या अब जो भी हो चुका इससे आगे कदम कैसे उठाए जा सकते हैं कि देश को सुरक्षित किया जा सके। पिछले 2-2.5 महीने में सबसे ज़्यादा केसेस आज ब्रिटेन में आए हैं और ब्रिटेन फिर आशंका जता रहा है कि वहाँ तीसरी लहर भी आ सकती है। इस बीच IIT के वैज्ञानिकों ने भारत सरकार को भी ये चेतावनी दी है कि भारत में भी तीसरी लहर आने का खतरा है और तीसरी लहर आएगी। विपक्ष भी इसको लेके सवाल उठा रहा है और सरकार को सचेत कर रहा है कि तीसरी लहर की तैयारी की जाए और वैक्सीनेशन का कार्यक्रम जो है वो देश में तेज किया जाए। I've been warning the government that a massive tsunami is coming and they are fooling about, they are not clear about what they have to do. India should be preparing itself. इसमें भी बिल्कुल देरी ना की जाए और विदेशी वैक्सीन के जितने निर्माता हैं उनसे भारत सरकार बात करे। लेकिन हमारा देश अभी वैक्सीनेशन को लेके काफ़ी पिछड़ रहा है अन्य देशों के मुकाबले। विशेषज्ञों का ऐसा कहना है कि 60% आबादी को वैक्सीनेट करने के बाद ही हम एक सुरक्षित जोन में आ सकते हैं। भारत और देशों के मुकाबले वैक्सीनेशन में काफ़ी पिछड़ चुका है। जहां भूटान 64% आबादी को वैक्सीनेट कर चुका है, US 50% आबादी को, और इजराइल 63%, UK 50% और फ्रांस 42% आबादी को सुरक्षित कर चुका है। वहीं भारत केवल 4% आबादी को ही अब तक वैक्सीनेट कर पाया है। अगर इसी रफ्तार से हम वैक्सीनेशन का ये कार्यक्रम चलाते हैं तो वैक्सीनेशन जो है वो 2022 के अंत तक या 2023 तक हम पूरा कर पाएंगे अपने देश में। लेकिन इसमें खतरा एक और भी है कि जितना समय जा रहा है लोगों को वैक्सीनेट करने में, और कोरोना भी अपना स्वरूप बदल रहा है और वायरस जो है वो म्यूट होता जा रहा है और नए नए प्रकार के वायरस आ रहे हैं, तो इस समय बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि वैक्सीनेशन कार्यक्रम जो एकमात्र साधन है कोरोना से बचाव के लिए, उसकी गति को तेज़ किया जाए। पहले जहां देश में 20 लाख 17 लाख के करीब रोजाना वैक्सीनेशन हो रहे थे, अब उसकी रफ्तार घट के 14 लाख के आसपास हो चुकी है। बहुत से राज्यों में वैक्सीनेशन केंद्र जो हैं वो बंद हो चुके हैं। इसका कारण वैक्सीनेशन की कमी है। सरकार अपने स्तरों पे प्रयास कर रही है लेकिन वो सब विफल हैं। केंद्र सरकार ने अब वैक्सीनेशन की जिम्मेदारी पूर्णतः राज्य सरकारों पे डाल दी है। वो अपने अपने स्तर पे ग्लोबल टेंडर कॉल करके और वैक्सीनेशन मंगवा रहे हैं। देश की 2 प्रमुख कंपनियां जो वैक्सीनेशन उत्पादन कर रही हैं वो हमारे देश को पर्याप्त वैक्सीन नहीं दे रही और देना नहीं चाहती। इसके पीछे क्या कारण है? केंद्र की वैक्सीन नीति। केंद्र की गलत वैक्सीन नीति के कारण राज्यों में आज वैक्सीन की इतनी किल्लत देखने को आ रही है। जब हमारे देश में ही 8.5 करोड़ वैक्सीन हर महीने बन रही है, तब भी ये राज्यों तक नहीं पहुंच पा रही। इसका एक महत्वपूर्ण कारण है कि वैक्सीन कंपनियों को कोई भी एडवांस सरकार द्वारा नहीं दिया गया, ना तो उनकी उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए और ना ही उनकी रिसर्च के दौरान। अब ये कंपनियां जो विदेशों से ऑर्डर बुक कर चुकी हैं और एडवांस ले चुकी हैं, वो भारत को अपनी सारी प्रोडक्शन देने में असमर्थता जता रही हैं। और कंपनियों का कहना है कि जो एडवांस ऑर्डर अब उनके पास हैं या जिन देशों से वो एडवांस ले चुके हैं, वो पहले वैक्सीन उन्हें मुहैया कराएंगे। तो अब बात करते हैं विकल्प की। विकल्प है कि विदेशी कंपनियों से वैक्सीन भारत में इंपोर्ट की जाए। अब जब केंद्र ने राज्यों पे वैक्सीन खरीद की जिम्मेदारी डाल दी है, तो 9 राज्यों ने ग्लोबल टेंडर कॉल किए हैं वैक्सीनेशन के लिए, लेकिन बाहर की कंपनियां उसमें रुचि नहीं ले रही। उनका कहना है कि वो भारत की केंद्र सरकार को ही वैक्सीन बेचना पसंद करेंगी, वो अलग अलग राज्यों को वैक्सीन देना नहीं चाहती करें। लेकिन अभी तक जितने भी टेंडर हुए हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश ने अपना टेंडर दिया है, दिल्ली सरकार ने अपना टेंडर निकाला है, पंजाब ने
महाराष्ट्र ने, तमिलनाडु ने, जिन स्टेट्स ने अपना टेंडर निकाला है उनको कोई ग्लोबली अच्छा रिस्पांस नहीं मिला है और सभी कंपनियां इस बात में ज़्यादा रुचि ले रही हैं कि वो केंद्र सरकार को नॉर्म्स के हिसाब से वैक्सीन दें, ना कि राज्य सरकारों को अलग अलग वैक्सीन की सप्लाई करें। तो जहां एक तरफ वैक्सीन की किल्लत हो रही है, वहीं प्राइवेट में अगर आप देखें तो प्राइवेट में 850 से 1000 रुपये तक अगर आप पे करते हैं तो आपको वैक्सीन जो है वो इजीली उपलब्ध हो रही है। तो इसको लेके एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है कि वैक्सीन जो है उसकी कीमत को लेके ही क्या ये सारा खेल हो रहा है। दूसरा, केंद्र सरकार जब वैक्सीन ले रही है तो उसको जैसे कोविशील्ड की वैक्सीन 150 रुपये में दी जा रही है और राज्यों को वही वैक्सीन 450 रुपये में दी जा रही है, और आप और हम जब किसी प्राइवेट केंद्र में वो वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं तो वहाँ इसका मूल्य 850 रुपये से 1000 रुपये तक है। तो इस महामारी में भी कई गुना प्रॉफिट कमा के ये वैक्सीन्स जो हैं वो हम तक पहुँच रही हैं। तो केंद्र सरकार को इसमें कोई प्रभावी कदम उठाना चाहिए जिससे कि इसकी कीमत को सुनिश्चित किया जा सके, इसकी सप्लाई पूरी तरह से वो अपने हाथ में ले और खुद इसकी परचेस करके, चाहे पैसे अलग अलग राज्य सरकारें दे, लेकिन एक टेंडर कॉल करना चाहिए केंद्र सरकार को कि हम भारत हैं और भारत को इतनी वैक्सीन की ज़रूरत है, और कंपनियां भी, जो विदेशी कंपनियां हैं वो भी उसमें रुचि लेंगी। तो क्या कारण है कि केंद्र सरकार खुद वैक्सीनेशन नहीं मंगवा रही और इसकी जिम्मेदारी राज्यों पर डाल रही है? सरकार द्वारा वैक्सीनेशन के लिए बजट में भारी भरकम फंड की घोषणा के बावजूद वैक्सीनेशन कंपनीज को एडवांस क्यों नहीं दिया गया और ऑर्डर क्यों प्लेस नहीं किए गए? ये सवाल पूछना हमारा अधिकार है। सवाल हम ज़रूर पूछेंगे और सवाल उसी से पूछेंगे कि जो सत्ता में है। सरकार को इस बात का जवाब देना चाहिए कि जब सारे देश अपनी पॉपुलेशन के लिए वैक्सीनेशन प्रिक्योर कर रहे थे तो सरकार इतनी ढीले रवैया क्यों अपनाया और वैक्सीनेशन प्रिक्योर क्यों नहीं की? अब जब सारी वैक्सीनेशन निर्माता कंपनी प्री बुक्ड हैं तो अब हम देश विदेश में वैक्सीनेशन की खोज में निकले हैं।